कर रहे हैं। इनमें से हमने फर्स्ट भगवान आदिनाथ की हमने स्तुति की, सेकंड भगवान अजितनाथ की हमने। आज हम करेंगे संभवनाथ भगवान की स्तुति। तो सबसे पहले हम संगान करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे, फिर उनका चारित्र, जो जीवन चरित्र है, उनकी जो लाइफ है भगवान संभव की, उनकी लाइफ को हम डिटेल से सुनेंगे। संभव साहिब समरिए, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के, एक पुद्गल दृष्टि थापने की, दो है मन मेरे समान के, संभव साहिब समरिए, तन चंचलता मेटने, हुआ है जग थी उदासीन के, धर्म सुकाल थिर चित्त धरे, उपसम रस में हुए रहा लीन के, सुख इंद्राधिक नाश हो, जाया है प्रभु अनित्य सार के, भोग भयंकर कटुक फल, देखा है दुर्गति दातार के, सुधा समय घर से भरा, देखा है पुद्गल मोह पास के, अरुचि अनादर आणने, आत्म ध्यान करता विलास के, संग छांद मन वस करे, इंद्रिय दमन करी दुर्दंत के, विविध तपे करी स्वामझे, खाते करमनों की धो अंत के, ओ तुझ शरणे आवियो, कर्म विदारण तू प्रभु वीर के, चेतन मन वच वस किया, दुकर करण करण महाधीर के, शांदग्नि से भाद्रवे, सुधी ग्यारस आण विनोद के, संभव साहिब समरिया, पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के, संभव साहिब समरिए। अब हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे। संभव साहिब समरिए, ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के। संभव साहिब यानी संभव जो भगवान है, उनको हम स्मरिए स्मरण करते हैं, उनका हम स्मरण करते हैं। ध्यायो है जिन निर्मल ध्यान के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्मल ध्यान ध्याया। निर्मल ध्यान का मतलब है शुक्ल ध्यान को ध्याया। चार ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो उन्होंने शुक्ल ध्यान को ध्याया। और एक पुद्गल दृष्टि थापने, उन्होंने एक पुद्गल एक वस्तु पे दृष्टि को थापने यानी टिका करके क्या किया कि तो है मन मेरे समान के। उन्होंने अपने मन को, जो मेरु समान जो मन है, उनको क्या कर दिया कि तो है मन मेरे समान के। उन्होंने अपने मन को मेरु के समान क्या कर दिया, स्ट्रोंग कर दिया। क्योंकि जो मेरु पर्वत होता है, कितनी ही हवाएं चले, चाहे साइक्लोन भी आए, लेकिन वो इधर से उधर हिलता नहीं है। वैसे प्रभु ने भी अपने मन को मेरु के समान एकदम वश में कर लिया। ये जयाचार्य की जो रचित है 24, तो जयाचार्य बता रहे हैं कि भगवान संभव ने क्या किया, अपने मन को मेरु के समान स्ट्रोंग कर दिया। तन चंचलता मेटने, हुआ है जगथी उदासीन के। उन्होंने क्या किया, भगवान संभवनाथ ने क्या किया, तन चंचलता, शरीर की जो चंचलता है उसको मेटने मैंने उसको मिटा दिया, समाप्त कर दिया। हुआ है जगथी उदासीन के, और जो संसार से भी वो उदासीन हो गया, अनासक्त, संसार से भी वो
संसार के प्रति भी उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। धर्म सुकल थिर चित धरे उपसम रस में होए रहा लीन के। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या किया उन्होंने, अपने चित्त को स्थिर करके धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को धरे यानी धारण किया। उपसम रस में होए रहा लीन के, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को चित्त में धारण करके वो क्या किया, उपसम रस में वो लीन हो गए, यानी समता रस में। जो कोई चाहे निंदा करे प्रशंसा करे, बस वो एकदम शांत स्वभावी। सुख इंद्रादिक ना सहु जान्या है प्रभु अनित्य सारके। जो स्वर्ग के सुख है, स्वर्ग में इंद्र होते, इंद्राणी होती है, देवी देवता होते हैं। तो जो जयाचार्य कहते हैं कि संभवनाथ भगवान ने जो स्वर्ग के इंद्र के सबसे हाईएस्ट लेवल का उनका सुख होता है, मनुष्य लोक में चक्रवर्ती का हाईएस्ट लेवल का सुख होता है, और देव गति में इंद्र का होता है। तो इंद्र का जो सुख है उनको भी क्या माना उन्होंने, अनित्य और असार माना। ये जो भौतिक सुख है, भौतिक रिद्धि सिद्धि है, वो सब क्या है, अनित्य है, यानी क्षण भंगुर है, नासवान है, असार, यानी इसमें कोई सार नहीं है। जैसे प्याज के जो छिलके हैं वो निकलते जाते, कुछ भी नहीं निकलता लास्ट में, वैसे ही भोगों को भोगते जाओ, लेकिन लास्ट में कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है। वो भोग क्या करता है, भोग भयंकर कटुक फल देखा है दुर्गति दातार के। जो भोग है वो क्या, भयंकर कटुक फल देने वाले हैं। जो भोग विलास में रहता है उसका रिजल्ट होता है बड़ा कटु होता है, यानी जिसको सहन करना बड़ा कठिन होता है, ऐसा भोगों का परिणाम आता है। आपको पता है जो पुंडरिक राजा ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद उनके शरीर में व्याधि हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी ही नगरी में आते हैं भाई जी के निवेदन से, और वहां अच्छी चिकित्सा की, खाना पीना का पूरा ध्यान रखा, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब उनका मन क्या है, संसार में अटक गया। अब वो उस दीक्षा में वापस जाना नहीं चाह रहे थे, विहार करना नहीं चाहते थे। तो भाई ने कहा क्या बात है, तो बस मुझे तो अब संसार में आना है। भाई ने सोचा अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पुंडरिक राजा ने क्या किया, उनका जो पुंडरिक मुनि का साधु वेश था वो खुद पहन लिया और उनको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद वो पांचों इंद्रियों के सुखों में इतने लिप्त होते हैं, खाना पीना, पांचों इंद्रियों के जो सुख होते हैं उनको भोगते रहे। भोगने से उनके शरीर में अजीर्ण हो जाते हैं, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, टॉयलेट शुरू हो जाता है, और उनका अब कोई भी ध्यान नहीं रखता है। परिणाम स्वरूप भोगों में इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट, जिसके कारण वो मर करके सातवीं नरक में जाते हैं। तो जयाचार्य कहते हैं कि भोग भयंकर कटुक फल, जो भोग है उसका भयंकर कटुक फल होता है, उसका रिजल्ट है वो बड़ा कड़वा होता है। और वो क्या करता है, दुर्गति दाता, दुर्गति को देने वाला है। अभी आपने सुना कि पुंडरिक राजा को भोगों को भोगने से मात्र 2.5 दिन खाली भोगों को भोगा और 1000 वर्ष संयम का पालन किया, लेकिन भोगों में इतना आसक्त हो गए, और जहाँ आसक्ति होती है वही उत्पत्ति हो जाती है। और इधर पुंडरिक राजा मात्र 2.5 दिन के संयम का अच्छी तरह से पालन किया, अच्छे भाव में उनकी मृत्यु होती है, मर करके वो सर्वार्थ सिद्ध विमान्य देव बन जाते हैं। 33 सागरोपम की स्थिति, इधर पुंडरिक की भी नारकी में, 7वीं नारकी में 33 सागरोपम की स्थिति। तो भोगों का त्याग किया, उसका रिजल्ट हुआ वो 33 सागरोपम की स्थिति वाले देव बने। और भोगों का त्याग नहीं किया, त्याग किया हुआ वापस अपना लिया, परिणाम स्वरूप वापस वो क्या होता है, 7वीं नारकी में चले जाते हैं, मात्र भोगों में आसक्ति से। सुधा सम्यक रसे भयापेक्षा है पुद्गल मोहपास के। सुधा यही अमृत, सम्यक रस रूपी अमृत से भरिया मैंने आपूरित, पेक्षा मैंने देखा है। पुद्गल जो है पौद्गलिक सुख है, वो मोह के पास, जैसे मोह पास होता है, जो पास यानी बंधन होता है, वैसे पौद्गलिक सुख भी क्या है, एक प्रकार का व्यक्ति के भीतर मोह उत्पन्न करता है, मूढ़ता उत्पन्न करती है, भ्रम उत्पन्न करता है। अरुचि अनादर आन ने आत्म ध्याने करता विनाश के। अरुचि अनादर यानी जो भोग है उनके प्रति
भगवान ने क्या किया, अरुचि दिखाई, यानी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अनादर किया, उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं किया भोगों का। आत्म ध्यान करता विनाश के, तो आत्मा के ध्यान में ही वो तो लीन रहते थे। संग छांद मन वश करी, इंद्रिय दमन करी दूरदंत के। उन्होंने क्या किया, संग है उसको छोड़ दिया, यानी आसक्ति है उसको छोड़ दिया, अटैचमेंट को छोड़ दिया, मन को क्या कर दिया, वश में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि मन को यदि व्यक्ति जीत लेता है तो पांचों इंद्रियों को भी जीत लेता है। तो हमें क्या करना है, जो हमें क्या, अपने मन को अपने वश में रखना है। आपके घर में जैसे टीवी होती है, तो टीवी में क्या होता है, रिमोट कंट्रोल होता है। तो रिमोट कंट्रोल होने से आप जैसा चाहे वैसा चैनल चला सकते हैं। वैसे ही हमारा मन पे जो रिमोट कंट्रोल है उसको हमें बस में रखना है, अपने हाथ में रखना है। यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा फिर वो मन क्या क्या करेगा पता ही नहीं चलेगा। तो हमें अपने रिमोट कंट्रोल को हमें क्या करना, अपने मन का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम पूछेंगे गुस्सा आता है, अरे समझ गुस्सा तो नहीं आता है, कोई दिला देता है तो आ जाता है। इसका मतलब है हमारा मन का जो रिमोट कंट्रोल है उसके हाथ में, वो जैसा चाहे वो हमें नचा सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल को रखना है। तो इन्होंने क्या किया, भगवान ने क्या किया, जो अपना जो मन था उसको भी कंट्रोल में कर लिया। अरुचि अनादर आनने आत्म ध्यान करता विनाश, और आत्मा के ध्यान में वो लीन रहते थे। वो शरीर की चिंता नहीं करते थे। हम लोग क्या करते, शरीर की चिंता करते, आत्मा का क्या पतन हो रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। शरीर हमारा मोटा हो गया, पतला हो गया, कोई व्याधि आ गई तो हमें चिंता होती है, लेकिन आत्मा की हमें चिंता नहीं होती कि आत्मा पे कितने कितने कर्म लगे हुए। तो भगवान तो बस आत्मा का ही ध्यान धरते थे और कुछ भी नहीं करते थे। संग छांद मन बस करी, इंद्रिय दमन करी दूरदंत गे। उन्होंने संग जो था यानी आसक्ति थी, अटैचमेंट था, उसको तो छान यानी छोड़ दिया। मन बस करी, मन को बस में कर दिया, कंट्रोल में कर लिया। इंद्रिय दमन करी दूरदंत के, तो दूरदंत यानी जिसको जीतना कठिन, ऐसी इंद्रियों को भी उन्होंने क्या किया, दमन कर दिया, यानी ऐसी इंद्रियों को भी उन्होंने जीत लिया। विविध तपे करी स्वाम जी, घाती कर्मनु की दो अंत के। विविध यानी अनेक प्रकार की तपस्या की संभावना भगवान ने, और अनेक प्रकार की तपस्या करने से इतनी उत्कृष्ट कोटि की निद्रा होती है तो उनका जो घाती कर्म है वो क्षीण हो जाता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतरा, ये चार घाती कर्म है। तो चारों घाती कर्मों का उन्होंने क्या कर दिया, अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। हूँ तुझ शरणे आवियो कर्म विदारण, तू प्रभु वीर के। हूँ तुझ शरणे आवियो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा जयाचार्य कहते हैं। कर्म विदारण तुम प्रभु वीर के, और आप कर्म को नाश करने में, कर्म को नष्ट करने में आप क्या है, हे प्रभु आप वीर हैं। ते तन मन वच वस किया, दुकर करणी करण महाधीर के। ते तन मन वच वस किया, यानी तन को, मन को, वचन को आपने क्या कर दिया, कंट्रोल में कर दिया। दुकर करणी करण महाधीर के, और आपने क्या किया, दुष्कर करणी, दुष्कर क्रिया को किया, और दुष्कर क्रिया को करने से आप क्या बन गए, महान धीर बन गए, महावीर बन गए या महान धीर बन गए। संत 19 भाद्रवे सुदी 11 आन विनोद के, संभव साहिब समरिये पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के। संत हूँ तुझ शरणे आवियो कर्म विदारण, तुम पृथ्वी रखे, ते तन मन वच किया, दुकर करणी करण महाधीर की। हो गया। संत 19 भाद्रवे सुदी 11 आन विनोद के। ये जो जयाचार्य ने 24 की रचना की है, 24 यानी 24 भगवान की ऊपर एक एक ढाल है, तो ये तीसरी ढाल है। तो ये इसकी जो रचना है, इस ढाल की रचना है, संभवनाथ भगवान की ढाल की जो रचना है वो कब की गई, 1900 में की गई, और भाद्रव शुद्धि 11 के दिन की गई। और आण विनोद की, और मन में विनोद यानी प्रसन्नता को ला करके उन्होंने 1900 में और भाद्रव शुद्धि 11 के दिन इसकी रचना कंप्लीट की। संभव साहिब समरिया, ये संभव साहिब में हम आपका स्मरण करते हैं। पाम्यो है मन अधिक प्रमोद के, और आपके स्मरण से अधिक
आनंद की अनुभूति हुई है, प्रमोद भाव का विकास हुआ है। इस प्रकार हमने ये मीनिंग जाना। अब हम भगवान अजित नाथ का चरित्र को हम जानेंगे। तो शंभुनाथ भगवान है, इस अवसर पीढ़ी काल के तीसरे भगवान थे, तीसरे तीर्थंकर थे। क्योंकि इस अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रत्येक अवसर पीढ़ी और प्रत्येक उत्सर पीढ़ी काल में कितने भगवान होते हैं? 24 भगवान होते हैं, 24 भगवान होते हैं। तो इनमें से जो शंभुनाथ भगवान है वो तीसरे भगवान है। अजित नाथ के बाद ये शंभुनाथ हुए। वो भी कितने करोड़ा करोड़ सागरोपम के बाद भगवान शंभुनाथ तीसरे तीर्थंकर बनते हैं। तो वो तीसरे तीर्थंकर वो कैसे बने, तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध कैसे किया, उसके लिए उनका जो पूर्व भव है उनको जानना जरूरी है। तो जो अजित शंभुनाथ भगवान है वो पूर्व भव में कहा थे? धात्वी खंड द्वीप, जो 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप और धात्वी खंड द्वीप। तो धात्वी खंड द्वीप में उसमें भी ऐरावत क्षेत्र था। ऐरावत क्षेत्र में भी क्षेमपुरी नाम की नगरी थी और उसमें विपुल वाहन राजा राज्य करता था। यानी ये जो शंभुनाथ का जीव है वो विपुल वाहन नाम के राजा थे क्षेमपुरी नगरी में। तो विपुल वाहन नाम के राजा थे। तो राजा के भीतर बहुत ज्यादा करुणा के भाव थे, बहुत ज्यादा दया के भाव थे। एक बार क्या होता है, नगरी में भयंकर दुष्काल पड़ता है, यानी बारिश नहीं आती, अकाल पड़ता है। तो जिसके कारण खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, ऐसी स्थिति होगी लोगों की, क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो राजा ने देखा कि अरे पूरी जनता भूखे मर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या हेल्प करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तो सारे नगर वासियों को कह दिया कि जिसको भी जितना अनाज चाहिए आप दरबार में आइए, जितना चाहिए उतना ले जाइए। तो सारे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। और इधर क्या होता है, जो मुनिराज थे उस नगरी में, तो कितने सारे मुनिराज थे और उनको खाना यानी आहार पानी नहीं मिल रहा था। राजा को पता चलता, राजा स्वयं चला करके मुनिराज के पास आते, साधु संतों के दर्शन करते और कहा आपकी व्यवस्था कैसी है। उन्होंने कहा अभी अकाल है, दुष्काल है, जिसके कारण हमको गोचरी भी नहीं मिल पा रही है, यानी भरपेट हम आहार भी नहीं कर पा रहे। राजा ने कहा आप चिंता न करें, आप राजमहल में पधारे। तो मुनिराज ने कहा आप हमारे निमित्त से जो बनाते हो खाना हम नहीं ले सकते हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ी उनोदरी कर लेंगे, यानी भूख से थोड़ा हम कम खा लेंगे। आप आराम से रहे और आराम से आहार पानी करें, लेकिन आप हमारी चिंता न करें। तो राजा क्या करता है, सब जो जितने भी उनके स्टाफ थे उन सभी को कह दिया कि सबको भूख से थोड़ा कम खाना है। हम क्या करेंगे, जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, मुनिराज को दान देंगे। तो ऐसे करते करते वो क्या होता है, काफी समय बीत जाता है। संत भी बड़े खुश होते हैं। जिस दिन संत वहां मान लो नहीं आए किसी कारण से, तो राजा स्वयं जाते और कहते अरे आज आप गोचरी के लिए क्यों नहीं पधारे। तो आज हमें खप नहीं था इसीलिए नहीं पधारे, कई बार ऐसे भी करते थे। लेकिन राजा सारी जानकारी रखता था कि मुनिराज तो कहीं भूखे नहीं सोए, कहीं गांव नगरी में जितने लोग हैं कहीं कोई भूखे तो नहीं है। तो उतना ध्यान रखा, उतना ध्यान रखा। और उसके बाद कहा जाता है मुनिराज को दान देने से उनकी उत्कृष्ट निर्जरा होती है। क्योंकि ज्ञाता सूत्र में बताया है तीर्थंकर गोत्र कर्म बन के 20 कारण, उनमें एक कारण है दान देना। तो भगवान ने क्या किया, भगवान शंभुनाथ का जो जीव राजा के रूप में है विपुल वाहन राजा ने, उन्होंने दान दिया। और उसके बाद एक दिन वो जरूर खेमे विंडो में बैठे हुए थे, विंडो में बैठे बैठे वो पूरी नगरी को देख रहे थे। देखते देखते उनका ध्यान आकाश में जाता है। तो उन्होंने देखा क्लाउड कभी कभी होता है, बादल आते हैं बादल चले जाते हैं। उन्होंने देखा अरे ये बादल अभी तो इतने आए थे और वो हवा के साथ बिखर भी गए। उनको लगा ये संसार भी ऐसा ही है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, या कोई परमानेंट नहीं है।
ऐसा चिंतन करके वो क्या करते हैं, मुनिराज बन जाते हैं, यानी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। विपुल वाहन जो राजा था वो विपुल वाहन मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद जो तीर्थंकर गोत्र कर्म बन के 20 कारण है, उन 20 की उन्होंने आराधना की। आराधना तीर्थंकर बनने के लिए नहीं, कर्मों की निर्जा के लिए की। 20 स्थानों की आराधना करते हैं, उससे उनकी उत्कृष्ट कोटि की निर्जा होती है। साथ में उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंद हो जाता है। उसके बाद विपुल राजा जो मुनि बन के आयुष्य पूर्ण करके वो देवलोक में जाते हैं। तो देवलोक में जाते हैं और वहां पे उनकी जितनी स्थिति थी, हाईएस्ट स्थिति, उतना वो भोग करके वहां से चित्त हो करके वो क्या करते हैं, राजा रानी जो है, उन जो रानी है जितारी रानी, जितारी तो राजा है, रानी का नाम है सेना देवी। तो सेना देवी की कुक्ष में सर्वार्थ सिद्ध से, सॉरी वो सर्वार्थ सिद्ध नहीं, देवलोक से आते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान है, उन वहां से नहीं, लेकिन जो 12 देवलोक है, नवग्रहिक है, तो कोई कहते कि नवग्रहिक और कोई कहते कि 9वें देवलोक में गए। तो अपनी परंपरा के अनुसार 9वें देवलोक में, और जो दिगंबर परंपरा है उनके अनुसार वो नवग्रहिक में जाते हैं। तो वहां से चित्त होकर के वो पिता राजा का नाम था जितारी और माता का नाम था सेना देवी। तो सेना देवी के कक्ष में वो आते हैं। तो सेना देवी की कुक्षी में आते हैं। तो क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनके 20 कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते, सॉरी 5 कल्याणक होते हैं। तो उनमें प्रथम कल्याणक होता है च्यवन, यानी गर्भ। तुम गर्भ में आए, उस समय तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति होती है, आनंद की अनुभूति सब जीव करते हैं। ऐसे करते करते 9 महीने का समय जो होता है, 9.25 महीने का, वो पूरा होता है। जब गर्भ में आते हैं तीर्थंकर की आत्मा कोई भी हो, तो उनकी माता क्या करती है, 14 स्वप्न देखती है। तो माता सेना देवी ने भी 14 शुभ स्वप्न देखे। देखने के बाद राजा से निवेदन करते हैं, आज रात्रि को मैंने 14 महास्वप्न देखे हैं। तो राजा ने कहा, आपके घर में पुण्यशाली आत्मा आने वाली है, सुबह हम स्वप्न पाठकों को दिखाएंगे। और अभी आपको सोना नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा सपना आ जाए उसके बाद सोना नहीं चाहिए। बुरा सपना आ जाए तो हमें उठना नहीं चाहिए, यानी सोए रहना चाहिए। और अच्छा सपना आए तो हमें जागना चाहिए, यानी धर्म ध्यान में ही हमें पूरा समय बिताना चाहिए। तो रानी भी पूरी रात धर्म ध्यान में बिताती है। दूसरे दिन स्वप्न पाठक आते हैं। स्वप्न पाठकों ने स्वप्न के अनुसार बताया कि आपके घर में तीर्थंकर की आत्मा आने वाली है, तो इसके कारण आपके कुल का नाम होगा, यह बालक लाखों लाखों लोगों का प्राण बनेगा, लाखों लाखों लोगों का वो कल्याण करने वाला बनेगा। तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। और ऐसे करते करते 9.25 महीने का समय पूरा होता है और बालक का जन्म होता है। मिक्सर शुक्ला चतुर्दशी के दिन भगवान शंभुनाथ का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद परंपरा है, देवी देवता इंद्र इंद्राणी सभी आते हैं और उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। माता पिता भी 11 दिन तक उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। ऐसे करते करते शंभु कुमार युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। बचपन बीत गया, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। युवा अवस्था में आते ही माता पिता ने उनकी अनेक कन्याओं के साथ शादी कर दी। इधर जो पिता जो उनके जितारी थे राजा, वो क्या करते हैं, शंभुनाथ को राज्य का भार दे करके, यानी उनका राज्याभिषेक करके वो क्या करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। उनकी दीक्षा हो जाती है। इधर शंभु कुमार बहुत ही व्यवस्थित ढंग से राज्य का संचालन कर रहे थे। प्रजाजन बड़े सुखी थे, सब आनंद के साथ रह रहे थे। सर्वत्र शांति थी, क्योंकि तीर्थंकर की आत्मा थी, वो राज्य का संचालन करे तो किसी को भी कोई कष्ट नहीं था, सब आनंद के साथ रहते थे।
और ऐसे करते करते 44 लाख पूर्व का समय बीत जाता है। और उसके बाद एक दिन वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे उन्होंने चिंतन किया, ये शरीर नश्वर है, संसार के सुख भी नश्वर है, मेरा भोगावली कर्म का जो उदय था वो समाप्त हो चुका है, अब मुझे दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। परंपरा के अनुसार जो नव लोकांतिक देव होते हैं वो तीर्थंकर को संबोध देने के लिए आते हैं। ऐसे तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको किसी उपदेश की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये परंपरा है, वो उनको उपदेश देने के लिए आते हैं, साथ में उनको वर्षिदान की प्रेरणा देते हैं। 1 वर्ष तक जो तीर्थंकर होते हैं वो वर्षिदान देते हैं। भगवान शंभुनाथ ने भी वर्षिदान दिया और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। मिक्सर शुक्ला पूर्णिमा के दिन दीक्षा ग्रहण की और मात्र 14 वर्ष की साधना में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उनके साथ भी 1000 राजा और राजकुमारों ने दीक्षा ग्रहण की। मिक्सर शुक्ला पूर्णिमा के दिन पंचमुष्टि रोज किया और दीक्षा लेते ही 7वां गुण स्थान आता है और मन परे ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो मन परे ज्ञान की विशेषता यह है कि 2.5 दीप के भीतर जो भी संगी मनुष्य है, यानी जिसके मन है, उन सबके भावों को वो मन परे ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। तो दीक्षा ग्रहण की मिक्सर शुक्ला पूर्णिमा के दिन, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कार्तिक कृष्णा पंचमी के दिन हुई। 14 वर्ष की साधना की और उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और तो उनका टोटल आयुष्य कितना था? 60 लाख पूर्व का था, 60 लाख पूर्व का था। निर्वाण उनका चैत्र शुक्ला पंचमी को हुआ, यानी केवल ज्ञान उनका बहुत लंबा रहा, क्योंकि मात्र 14 साल का ही उनका सतमस्त काल रहा, शेष उनका सारा समय केवल ज्ञान में ही बीता। और घर का उनका समय कम बीता। टोटल उनका जो 60 लाख का था, तो 59 लाख पूर्व का तो घर का समय था, सॉरी 59 लाख पूर्व वो घर में रहे। टोटल कुमार अवस्था और युवा अवस्था टोटल मिला करके वो 59 लाख पूर्व रहे। और 1 लाख पूर्व में थोड़ा कुछ कम ऐसा उनका क्या था? केवल ज्ञान पर्याय था, यानी केवल ज्ञान की स्थिति उनकी इतनी लंबी थी। तो उसके बाद उनको लगा अब मेरा आयुष्य पूरा होने वाला है, तो वो क्या करते हैं? सम्यक शिखर पे जाते हैं। 1000 लोगों के साथ वो क्या करते हैं? अनशन को ग्रहण करते हैं। तो 1 महीने के अनशन में ही उनका निर्वाण हो जाता है, चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन। इस प्रकार हमने संक्षेप में शंभुनाथ भगवान का हमने जीवन चरित्र को सुना है। अगर विस्तार से आपको सुनना हो तो 63 साल का पुरुष है, उनमें से आप विस्तार से आप जान सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।